Assalamualaikum friends. Today I'm going to explore second part of semantics. अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ सेमेंट्रिक्स पर जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज सेकंड पार्ट ऑफ सेमेंटिक्स स्टार्ट करते हैं। सेमेंटिक्स सेकंड पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मीनिंग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि सेमेंटिक्स क्या है, सेमेंटिक्स मीनिंग पे डिपेंड करती है, वो चाहे वर्ड की हो, फ्रेज की हो और सेंटेंस की हो। तो आज इस पार्ट में टाइप्स ऑफ मीनिंग को बयान करता हूँ। Is it important to understand the meaning of a language in spite of that forms and sounds are present? देखिए, क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज की हमको मीनिंग को स्टडी करना ज़रूरी है, हालांकि उसमें फॉर्म्स और साउंड्स भी मौजूद है? तो इसका आंसर है येस इट इज़। येस इट इज़, क्योंकि ये मीनिंग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जॉफरी लीच ने 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग दी हैं सेमेंटिक्स में। तो आज मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग बताऊंगा अकॉर्डिंग टू जॉफरी लीच। Number first, conceptual meaning. Number second, connotative meaning. Number third, social meaning. Number fourth, affective meaning. Number fifth, reflective meaning. Number sixth, collective meaning. Number seven, thematic meaning. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, conceptual meaning or fixed meaning. It is the type of meaning that belongs to literal meaning of a word. For example, book, needle, pen, pencil, etc. It shows physical meaning of a thing such as a lady, not women, lady, female, person, adult. देखें, ये जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है इसको हम फिक्स्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती। जो भी जिस भी वर्ड की फिक्स मीनिंग होती है उसकी फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो डायनामिक नहीं होती है। जैसा कि हम बुक का एग्जांपल ले, नीडल का ले, पेन का ले, पेंसिल का ले, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है वुमेन। जब भी हम विमेन बोलते हैं तो विमेन क्या हो सकती है? एक लेडी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, पर्सन हो सकती है, एडल्ट हो सकती है। तो ये क्या है? ये फिक्स मीनिंग है। विमेन को हम मेल नहीं बोल सकते, इसलिए हम इस टाइप ऑफ मीनिंग को क्या कहते हैं? फिक्स्ड मीनिंग। क्योंकि विमेन को हम मेल नहीं बोल सकते और विमेन को हम यहाँ पर विमेन क्या है? लेडी है। तो विमेन को हम मेल नहीं बोल सकते। ये क्या है? ये एक फिक्स मीनिंग है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर सेकंड मीनिंग क्या है? कोनोटेटिव मीनिंग, नॉट फिक्स्ड। ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के अपोजिट है। इट इज़ द टाइप ऑफ मीनिंग दैट बिलोंग्स टू सोशल एंड साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ये क्या है? ये सोशल और साइकोलॉजिकल मीनिंग पर डिपेंड करती हैं कि हर किसी की सोशल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ विमन, अगर यहाँ पर हम विमेन का एग्जांपल ले लें तो विमेन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट हार्टेड होती है, लॉन्ग ईयर होता है और सॉफ्ट बॉडी होती है, एक्सेट्रा। ये ज़रूरी नहीं कि हर विमेन का लॉन्ग हेयर हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये डायनामिक है और ये चेंजेबल होती हैं। नोट, कॉनोटेटिव मीनिंग इज द टाइप ऑफ मीनिंग दैट वेरी कल्चर टू कल्चर एंड नॉट फिक्स्ड। ये जो कॉनोटेटिव मीनिंग है ये वेरी करती है कल्चर टू कल्चर और ये फिक्स्ड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन पुट ऑन डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैन का। देखिए, अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले तो पाकिस्तान में मेन क्या पहनते हैं? शलवार एंड कमीज को पहनते हैं। और अगर हम यूके और यूएस का एग्जांपल ले लें तो वहाँ क्या पहनते हैं? वहाँ पैंट और शर्ट पहनते हैं। तो इस टाइप ऑफ मीनिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉट फिक्स्ड मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग। नंबर थर्ड वन इज social meaning. It is a type of meaning in which we get in society to society. It is a type of meaning in which we get it society to society. For example, English student, साइंस स्टूडेंट्स, मून। फॉर एग्जांपल अगर हम मून का एग्जांपल ले लें तो इंग्लिश स्टूडेंट्स मून के चांद को मून कहते हैं। और अगर हम इसको साइंस में लेके जाएं तो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चांद को लनर कहते हैं। हालांकि बोथ वर्ड्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू फील्ड ये मीनिंग वेरी करती है। तो नंबर फोर्थ क्या है? नंबर फोर्थ है अफेक्टिव मीनिंग और इमोटिव मीनिंग। Emotive means emotionally meaning. It is a type of meaning explains
the emotion of a person for a particular thing, place, person, etc. ये एक ऐसी मीनिंग होती है जो इंसान के इमोशन पर बेस्ड करती हैं। तो इस टाइप ऑफ मीनिंग को हम क्या बोलते हैं? अफेक्टिव मीनिंग बोलते हैं। Fifth one is reflective meaning. It is a type of meaning in which we study the meaning of those words that changes according to time period. ये जो रिफ्लेक्टिव मीनिंग है, रिफ्लेक्टिव मीनिंग ऐसी मीनिंग को कहते हैं कि जो वर्ड्स अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड पर चेंज होते हैं और उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव मीनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 15th सेंचुरी का एग्जांपल ले लें तो जो गे वर्ड है 15th सेंचुरी में हैप्पी के लिए इस्तेमाल होता था। यू आर गे, इट मीन्स यू आर हैप्पी। टुडे गे मीन्स होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर आज के दौर में इस गे वर्ड को इस्तेमाल करें तो गे वर्ड इस तरह इस्तेमाल होता है, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए गे वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हम 6 वन क्या बोलते हैं? कलेक्टिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग किसको बोलते हैं? कोलोकेटिव मीनिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ मीनिंग इन विच हैज़ अ नीड ऑफ अ कंपनी टू प्रोवाइड अ मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग एक ऐसी मीनिंग होती है जिसको मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक कंपनी की ज़रूरत होती है। वो अपनी कंपनी के अलावा कभी भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर उसके पास कंपनी ना हो तो भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर उसके पास कंपनी हो लेकिन सही नहीं हो फिर भी वो मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ले लें हम लार्ज बिजनेस। लार्ज बिजनेस क्या है? लार्ज बिजनेस अगर ग्रामेटिकल तौर पर देखें तो ये मे बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोलोकेटिव मीनिंग के हिसाब से देखें तो ये गलत है। इसकी कोलोकेटिव मीनिंग क्या है? बिग बिजनेस। सिल्वर अपॉर्चुनिटी। सिल्वर अपॉर्चुनिटी आपने कभी नहीं देखा होगा, हमेशा आपने ये सुना होगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या है? ये एक कोलोकेटिव मीनिंग है। कोलोकेटिव मीनिंग या कोलोकेशन आप वर्ड ग्रामर में पढ़ा होता तो आपको ज़रूर पता होता कि कोलोकेटिव किसको कहते हैं। कोलोकेटिव टू आर मोर देन टू वर्ड्स collectively provide meaning is known as collocative word, but those words must be related to each other. For example, अगर मैं कहूँ कि handsome boy तो ये क्या है? ये collocatively करेक्ट है। पर अगर मैं कहूँ हैंडसम गर्ल तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये कोलोकेटिवली रॉन्ग है। नंबर 7, थेमेटिक मीनिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ मीनिंग दैट राइटर यूजेस व्हेन ही स्पेशली मेंशन समथिंग बाय रिफ्रेजिंग अ सेंटेंस। ये जो थेमेटिक मीनिंग है ये क्या है? ये राइटर तब इस्तेमाल करता है जब उसको किसी भी सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड्स की स्पेशल मीनिंग को मेंशन करना होता है तो वो क्या करता है? रिफ्रेजिंग करके उस मीनिंग को मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल, दे स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द रोड। ये हम इस तरह जुमला भी लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द रोड दे स्टॉप्ड। तो राइटर क्या करता है? राइटर एट द एंड ऑफ द रोड को आगे लेके आता है और दे स्टॉप्ड को पीछे रखता है ताकि उसका एक्सप्रेशन भी मेंशन हो और वो स्पेशली मीनिंग प्रोवाइड करे। तो ये हो गई 7 मीनिंग ऑफ सेमेंटिक्स दैट वाज गिवन बाय जॉफ्री लीच। Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask me through comment section. Please like, comment and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon button.